फ्रेंड्स, सबको यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। मैं किंशु विश्वकर्मा। तो दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही प्यारा और शानदार वीडियो लेके आया हूँ मैं। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यदि आप मकान लेना चाह रहे हो तो आपको कौन सी बैंक में जाकर अप्लाई करना है। वो टॉप 10 बैंक बताने वाला हूँ और उसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और साथ में आप कैसे इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारी चीज़ इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपसे। तो वीडियो को अंत तक की जरूर देखिएगा। इसमें कितना सिविल रहना चाहिए आपका, ठीक है, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली जो बैंक रहेगी हमारी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका 6.65 रहेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और सेकंड नंबर की हमारी जो बैंक रहेगी एसबीआई बैंक, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 6.70, मतलब 6.70, मतलब 6 रुपये 70 पैसा रहेगा। और जो थर्ड नंबर की बैंक हमारी रहेगी यूनियन बैंक, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 6.80 पैसा। अब इसके बाद में हमारी जो थर्ड बैंक रहेगी एल आई सी में आपको 6.90 रहेगा, 6 रुपये 90 पैसा का रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। और इसके बाद में अब हम बात करने वाले हैं एक्सिस बैंक की। इसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको 6.90 पैसा मिलेगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं आईसीआई बैंक की। इसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम रहेगा 6.90 पैसा। और अब बात कर लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक की, जिसमें 7.35 रहेगा। और एक और बैंक है हमारी HDFC बैंक। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा आपका 6.95 पैसा रहेगा। और इसके बाद में कोटक महिंद्रा बैंक की बात कर लेते हैं, जिसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 7.40। तो दोस्तों, ये मैं आपको टॉप 10 बैंक बता चुका हूँ, जिसमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। अब बात कर लेते हैं कि हमें यदि लोन अप्लाई करना तो हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोन अप्लाई करने के लिए आपका जो सिविल होना चाहिए वो रहना चाहिए कम से कम 750। 700 से लेकर 750 तक आपका सिविल होना चाहिए, ठीक है। यदि आप अच्छा लोन लेना चाहते हो 750 तो आपको मिनिमम चाहिए, होना ही चाहिए आपका। यदि इससे नीचे जाता है तो आपको जो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है, ठीक है, और आपको अच्छी बैंक लोन नहीं देती है। तो कोशिश करिए आपका जो सिविल है 750 के अंदर रखिए, तो आपको एक अच्छी बैंक के द्वारा लोन मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसमें दो कैटेगरी हम डिवाइड करते हैं जो आती है, एक सैलरी पर्सन और एक सेल्फ एम्प्लॉय। तो सबसे पहले हम सैलरी पर्सन की बात कर लेते हैं। तो सैलरी पर्सन के लिए नॉर्मली इसमें जो होता है कम से कम 15 से 20 हज़ार सैलरी होना चाहिए। और जो भी आप सैलरी लेते हो उसके अंदर आप कम से कम जो होता है 50 से 60% तक के आप लोन ले सकते हो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग। मान लो आपकी सैलरी 15,000 रुपये है, तो आप जो भी लोन ले रहे हो तो उसकी ईएमआई जो अमाउंट की आएगी 7 से 8-9 हज़ार तक की ईएमआई तक के ले सकते हो आप। यदि उससे ज़्यादा की ईएमआई नहीं बनेगी, नहीं बैंक आपको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि आपके अदर भी खर्चे होते हैं। तो हम एग्जैक्ट ये मान लेते हैं, यदि आपकी 15,000 सैलरी है तो आपको इसके अंदर 7 से 8 लाख रुपये का लोन मिलेगा, बाकी आपको कैश देना रहेगा। उसके लिए आप ये कर सकते हो कि आपके अदर जो फैमिली में मेंबर हो, डबल मेंबर को ऐड करके, जैसे फादर है और सन है, ये दोनों की सैलरी को मिलाकर आप जो होता है लोन ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसमें डॉक्यूमेंट क्या क्या लगते हैं सैलरी में। तो सबसे पहले आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप लगेगी यदि आप जॉब कर रहे हो तो, या फिर 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट। और आईडी प्रूफ में पैन कार्ड, आधार कार्ड लगेगा आपका। और उसके बाद में आपको जो होता है एक फ़ोटो लगेगी आपकी। और इसके बाद में आपकी जो सैलरी होती है अकाउंट में आना चाहिए। यदि अकाउंट में आएगी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम रहेगा, और यदि अकाउंट में नहीं आती है, कैश सैलरी मिल रही है आपको, तो उस कंडीशन में आपको जो होता है प्राइवेट बैंक भी आपको लोन नहीं देगी, गवर्नमेंट बैंक भी नहीं देगी लोन। उसके लिए आपको प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के द्वारा लोन लेना रहेगा, जहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। उसका भी एक स्पेशल वीडियो लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा मैं। अब बात कर लेते हैं कि ये आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। सेल्फ एम्प्लॉय की हमने बात कर ली है कि आपको 3 महीने की सैलरी स्लिप या 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये आपको एड्रेस प्रूफ के देना रहेगा, और एक फ़ोटो, ठीक है। इससे आपका जो होता है लोन अप्लाई हो जाएगा। और लोन की जो लिमिट होती है आपको पता जाएगी कितना लोन आपका सेशन होगा या नहीं होगा। और इसमें आपका जो सिविल होता है, सिविल 700 या 750 तक के होना चाहिए। यदि उससे नीचे जाता है तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा और आपका फाइल रिजेक्ट हो जाएगी। तो सिविल नहीं डाउन होना चाहिए और नहीं कहीं पे आप डिफॉल्टर होना चाहिए। ये सेल्फ एम्प्लॉय की बात कर रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं हम बात करते हैं हम सैलरी एम्प्लॉय की बात कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं हम सेल्फ एम्प्लॉय की, मतलब यदि किसी व्यक्ति का बिजनेस है और यदि वो लोन लेना चाह रहे हो तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए।
सबसे पहले तो उस बंदे की फ़ाइल कम से कम 3.5 से 5 लाख का मिनिमम ITR होना चाहिए, और उसके बाद में सर्टिफाइड CA के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट होना चाहिए, प्रॉफिट और लॉस का बैलेंस शीट होना चाहिए जो CA के द्वारा आपको मिल जाएगी, और उसके बाद में बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रूफ होना चाहिए, जिसका हम बोलते हैं कि गुमास्ता या नगर निगम लाइसेंस होता है, या बिजनेस रजिस्ट्रेशन कॉपी होती है, सर्टिफिकेट होता है एक जो बन जाता है एम्प्लॉय में जाके, वो होना चाहिए इसके अंदर। उसके बाद में आपको बैंक स्टेटमेंट भी देना रहेगा जिसमें आप ट्रांजेक्शन कर रहे हो आपके सारे बिजनेस का, ये डॉक्यूमेंट आपको देना है। और उसके बाद में आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और आपका एक फ़ोटो देना रहेगा, जिसमें आप बिजनेस के बिहाफ पर आप लोन ले सकते हो। और जहाँ पर भी आप बिजनेस के लिए आप लोन ले रहे हो, आप जहाँ भी, तो जहाँ भी आपका बिजनेस है वहाँ का एड्रेस प्रूफ भी आपको प्रोवाइड करना रहेगा, क्योंकि इंटरनल वहाँ पर जो होता है बैंक के लोग जाकर वहाँ पर चेक करेंगे और वेरीफाई करने पर आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। तो ये हमने बात कर ली है कहीं की सेल्फ एम्प्लॉय और सैलरी पर्सन को क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं, ये आपको मैंने बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं हम कि इसके अंदर जो होता है ये सारी बैंकों से आप कैसे कांटेक्ट करें। तो इसके लिए कांटेक्ट करने के लिए आपको सिंपल फंडा है कि जितनी भी मैंने बैंक बताई है वो बैंक में जाकर आप सीधे ही संपर्क कर सकते हो। वहाँ पर उनके होम लोन के एजेंट लोग रहते हैं, उनसे कांटेक्ट करके आप होम लोन को ले सकते हैं। तो ये हमारी होम लोन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम कि नॉर्मल हमारे काफ़ी सारे दर्शक होते हैं कि सर क्या किस्त आएगी क्या नहीं आएगी। एक नॉर्मल बताता हूँ, यदि आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, नॉर्मल बता रहा हूँ, ठीक है, तो 1 लाख रुपए पर हम मान लेते हैं 800 रुपये आता है। क्या आता है? 800 रुपये उसकी EMI आएगी। और 10 लाख रुपए का लोन लेते हैं तो 8,000 रुपये EMI आएगी। वही चीज़ यदि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, तो 10% यदि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है तो 1 लाख रुपये पे 1,000 रुपये उसकी EMI आएगी, और 10 लाख रुपये पे उसकी EMI आएगी 10,000 रुपये। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है जिससे आप EMI कैलकुलेशन कर सकते हो। यदि आप कभी लोन लेने जा रहे हो तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दे रहा है, जिससे आप एक नॉर्मली कैलकुलेशन कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही आप हमारे साथ में अच्छे और प्यारे वीडियो देखना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे को चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।